आप उमर अल्ताफ साहब, अगर आप दे सकें सर, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको लगता है कि ये जो बच्चा सवाल खड़े कर रहा है, सवाल सीधे हैं और इनका ईमानदार जवाब मिलना चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन शायद ना मिल पाए? उमर अल्ताफ साहब देखें, जो अफगान लोगों के कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल बजा हैं, मगर ये जो आपने प्रोग्राम से पहले ये क्या बॉलीवुड के इधर कोई चाइल्ड स्टार बिठा के कोई ऑडिशन हो रहा है? मुझे ये बताएं ना आप, ये जिस तरह की रटी रटाई लाइनें वो बच्चा बोल रहा है, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या ये बच्चा आईआर का स्टूडेंट है या जियोपॉलिटिक्स पढ़ के आया है? कंसर्न्स उनके अपनी जगह हो सकते हैं, मगर आप एक बच्चे को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उसको रिस्पॉन्ड भी, बच्चे को मैं क्या करूं? बच्चा तो मासूम है, चाहे अफगानी हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी हो। आप उसके कंसर्न्स इस तरीके से उछाल के क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में भी बच्चे होंगे सर। एक बच्चा जो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में शरणार्थी के तौर पर रह रहा है, एक बच्चा जो बता रहा है कि औरतों को लेकर जिस तरीके से तालिबानी बयान सामने आया है उस पर क्या कुछ उसकी राय है? आप कह रहे हैं कि ये रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। क्या आप इलियास से आप क्या सुनना चाहते हैं? या न्यूज नेशन है? बस यही कहना चाहता हूं। ये धर्मा प्रोडक्शन है या न्यूज ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमर अल्ताफ जरा सुनिए इलियास को। इलियास बोलिए बेटा। नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, क्यों तालिबान और पाकिस्तान हमारे देश को खराब करता है? हमने तो कुछ नहीं किया और उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। हमने सिर्फ उन्हें एक भाई बहन की तरह माना है और आज बेटा आप मासूम हो, आपको ये बस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप किसी के प्रोपोगेंडा का ना। इलियास, क्या मैंने आपसे बोला कि आप ये बातें कहिएगा? बेहतर होगा। नहीं, मैं खुद ही ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि हम इतने छोटे बच्चे हैं, 7 साल के, 8 साल के। हम समझ सकते हैं कि हमारे देश इतना बुरी हालत में, और आप सब तो बड़े हैं, आप सब ने तो दुनिया देती है। तो इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप सब पहले मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूँ, वो क्यों एक जगह में हमारे सारे पैसे बैंक से लेकर एक जगह में छुप कर बैठा है? अगर वो असली प्राइम मिनिस्टर है और हिम्मत वाला है तो वो क्यों हमारे देश को बचाने वापस नहीं आता? और जो फौजी मैंने ठीक है बेटा इलियास, आपने अपनी बात कही एक बार फिर ईमानदारी से, लेकिन मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी आऊंगा। लेकिन आरजू काज़मी, ये किस तरीके का रुख रहता है? जैसा हम सुन रहे हैं पाकिस्तान के एक और सीनियर जर्नलिस्ट को, वो सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ये तो बच्चा रटी रटाई स्क्रिप्ट बोल रहा है। एक बच्चा जो अपना मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर है, क्या कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं और मेरा ख्याल है उमर इस बात को समझेंगे कि ठीक है, इतना ज़्यादा तो नहीं बच्चे बोलते, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे जो है वो हमारे टाइम से बहुत आगे हैं। ये वो बच्चे जो शुरू से ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी पे चैनल्स पे देख रहे हैं। तो मैंने तो यही देखा है कि बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट हर बात समझते हैं और कर लेते हैं। तो इस बच्चे का ये कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो होते हैं इस तरह के बच्चे भी, और आजकल के ज़माने में तो बहुत होते हैं। तो मेरा ख्याल है, लेकिन जो भी कुछ कह रहा है आरजू के, क्या ये गलत कह रहा है बच्चा? नहीं, मेरा ख्याल है जाहिर, अगर कोई अपना मुल्क छोड़ के किसी और जगह जाएगा, उसको वहां रहना होगा। वो बार बार न्यूज़ में देख रहा है कि किस तरह की न्यूज़ चल रही है, चाहे वो तालिबान को लेकर हो या इनकी गवर्नमेंट को लेकर हो। जितने 2-3 महीने से जो न्यूज़ चल रही है, तो ऑब्वियसली बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। और आजकल वो बच्चे नहीं है कि वो बैठ के कार्टून फिल्म देख रहे हैं या उनके लिए कोई अलग टीवी प्रोग्राम्स आ रहे हैं। बच्चे वही देख रहे हैं जो बड़े देख रहे हैं, जो न्यूज़ चैनल घर में चल रहे हैं, बच्चे वही देख देख के और इसी तरह की बातें करते हैं और इसी तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या कुछ दुनिया में हो रहा है। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। उमर अल्ताफ साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब इलियास कोई बात अपनी कहेगा इस शो में तो शायद आप उसका जवाब दे सकेंगे ईमानदारी से। लेकिन जो बुनियादी सवाल है सर हमारा, तालिबान महिलाओं से आखिर डर क्यों रहा है? आपको क्या लगता है उमर अल्ताफ? देखिए, मेरा अगर तालिबान महिलाओं के लिए मुश्किलात पैदा करता है, पाबंदी करता है, तो इस बात को तो कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरा सिर्फ आपसे एतराज था कि जो बातें आप एक बच्चे से कहलवा रहे हैं, शायद उसको समझ हो, शायद ना समझ हो, मगर अगर भारत ने कुछ हजार बच्चे या कुछ हजार अफगान रखे हुए, तो पाकिस्तान में 40 से 50 लाख अफगान है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुछ रेफ्यूजीज के तौर पे और कुछ को हमने शहरियत भी दी हुई है। वो
पाकिस्तान में रह रहे हैं और हमारा उनके सर साथ वो तो आपके पड़ोसी बॉर्डर का पर खड़े हुए हैं कि एक कृपया रिश्ता करके है। दरवाजा खोल आप दिए। हमें- आप अगर हमें उमर अल्ताफ आप साहब हमें आप इतने lecturing दरिया दिल हैं करना तो जरा बंद करें। दरवाजा खोल दीजिए उन आप तमाम हमें और लोगों के लिए जो lecture बॉर्डर पर भाषण- खड़े हुए हैं, और उन आपकी तमाम औरतों को आप क्या भाषणबाजी जवाब भारत की देंगे मैं जो नहीं काबुल सुनने में, जलालाबाद में मैं- अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं? वो कह रही हैं कि अगर आज नहीं, कोई अफगानिस्तान इस पाकिस्तान तरीके से बर्बाद मुर्दाबाद हुआ के है नारे नहीं तो उसके लगाते पीछे हुए, पाकिस्तान फिलहाल जिम्मेदार है। भारत- इतनी दरियादिली की फिलहाल नौटंकी तो क्यों सर? भारत के सफारतकारों और रॉ के एजेंटों को उधर से लाते मार के निकाला है तालिबान ने। इस चीज को इस हद तक हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बाकी तो हमारा तालिबान से ना कोई लेना है ना कोई देना है, ना हम क्या उनका इतनी हिम्मत है लाइफस्टाइल उमर जिस अल्ताफ तरीके का वो जैसे निजाम पाकिस्तानी लाना चाहते हैं, जर्नलिस्ट उसको में जो support कह रहे हैं कि हम करते तालिबान को सपोर्ट करते हैं, कि वही तालिबान को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट उमर अल्ताफ ये कहें कि हाँ तालिबान महिलाओं से डर रहा है इसलिए वो महिलाओं को आजादी नहीं दे रहा है? क्या उमर अल्ताफ साहब में इतनी बिल्कुल, हिम्मत है? मैं तो इस बात को कंडेम डिप्लोमेटिक जवाब नहीं सर, हाँ या ना? मैं तो कंडेम करता हूं अगर तालिबान महिलाओं के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। इसमें ये सीधा जवाब दे दिया मैंने आपको। देखिए मगर भारत में भी और पाकिस्तान में भी और बहुत सारे और भी ममालिक हैं, उधर भी खवातीन के साथ बड़ा नाइंसाफी होती है। जिधर जिधर भी खवातीन के साथ नाइंसाफी होती है उसको कंडेम करना चाहिए। अभी 3 दिन पहले का वाकया भारत में आपके मध्य प्रदेश में 6 मासूम छोटी बच्चियों को बुरहना करके उनके कपड़े उतार के उनको चलाया गया ताकि बारिश हो। इस तरीके के रस्म और रिवाज आपके यहाँ है, आप उस पर भी थोड़ा प्रोग्राम करें, आप उसको कंडेम करें। मैं तालिबान बिल्कुल उमर अल्ताफ जिन्होंने ऐसा किया वो इस वक्त जेल में हैं और भारत की पुलिस जानती है ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटना है, भारत की अदालत भी जानती है ऐसे लोगों से किस तरीके से निपटना है। अच्छा कि आपने बता दिया, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है। लेकिन क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान में इतनी हिम्मत है कि वो अफगानिस्तान में महिलाओं को उतने अधिकार दे सके, उतनी आजादी दे सके जितना कि अफगानिस्तान का अतीत रहा है, जितना कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है 60s और 70s में? मैं आऊंगा आपके पास उमर अल्ताफ साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, मैं आऊंगा आपके पास।